द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पिछले कुछ दिनों से भारत और कर्नाटक के बीच संबंध काफी बिगड़ गए हैं, तनावपूर्ण चल रहे हैं, विवाद चल रहा है और विवाद है एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका ने भी इसको लेकर कहा है कि हम चिंतित हैं। पीएम ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं, कनाडा जांच करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। भारत कनाडा के तनाव के बीच व्हाइट हाउस का यह बयान निकलकर सामने आया। न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट किया है, खबर अपने आप में अहम है। इंडिया कनाडा टेंशन जो है वो भारत और कनाडा के बीच जो विवाद है उसमें अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर चल रहे इस तनाव पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। कनाडा और भारत के बीच खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर चल रहा है। कनाडा ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। यानी जो हत्या हुई है उस शख्स की, मतलब खालिस्तानी आतंकी की, उस पर भारत के ऊपर आरोप लगाया है और भारत के राजनयिक को जो है वो निष्कासित भी कर दिया है। जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर चल रहे इस तनाव पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा है कि सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर आरोप से बेहद चिंतित है। जिस तरीके का आरोप ट्रूडो ने लगाया कनाडा के प्रधानमंत्री ने, वो चिंतित है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर हम बेहद चिंतित हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। यह जरूरी है कि पहले कनाडा जांच करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे, तब इस बारे में बातचीत आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से ये सीधे आरोप लगा देना यह गलत है। और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया की भी प्रतिक्रिया आई है, एक अधिकारी को निकाला गया है, जिसके बाद ये पूरा बवाल अब बढ़ने लगा है। देखिए, ये DW ने भी इस पर लिखा है कि बदले की कार्रवाई में भारत ने कनाडा के अधिकारी को भी निकाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा है कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में हुए सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। कनाडा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी अपने यहां नियुक्त एक कनाडाई अधिकारी को निष्कासित कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि आज कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया गया और एक अधिकारी ने निष्कासन की सूचना दी गई। इस अधिकारी को 5 दिन के भीतर देश से जाना होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है, यह कहा गया है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं। भारत ने दरअसल कहा है कि यह फैसला कनाडाई कूटनीतिज्ञों के भारत के अंदरूनी मामलों में बढ़ते दखल की चिंताओं के चलते दिया गया है। मतलब जो निष्कासन की प्रक्रिया की गई है 5 दिन के अंदर निकलने के लिए यहां से कहा गया है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है कूटनीतिज्ञ जो कनाडाई कूटनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दी जा रही है। इससे पहले कनाडा ने भारत के एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया था। राय कनाडा में भारतीय जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख थे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के सरी में हरदीप सिंह निज्जर के गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी मानती थी और उन्हें उग्रवादी अलगाववादी संगठन का नेता भी बताती है। हालांकि निज्जर के समर्थक इसे सरासर गलत बताते हैं। कनाडा संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान में ट्रूडो ने कहा, कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ऐसे ठोस आरोपों की जांच कर रही हैं कि एक कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के जासूसों का हाथ है। कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार की भूमिका हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्रूडो के इन गंभीर आरोपों ने राजनीतिक हलकों में खासी हलचल मचा दी है और भारत व कनाडा से पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अब और खराब होने की यह गुंजाइश साफ तौर पर पैदा हो गई है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी अवगत करा दिया है। इनमें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली ने इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए भारत के एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया है। राय कनाडा में भारतीय जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख थे।
जॉली ने कहा कि आरोपों की समस्याप्रद और पूरी तरह से अस्वीकार गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। देश की जन सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्बा ने कहा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP हत्या मामले की जांच कर रही है। जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कनाडा पुलिस की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि HIT निज्जर की हत्या मामले की जांच कर रही है। कनाडा खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी अपने यहां नियुक्त एक कनाडाई अधिकारी को निष्कासित कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि आज कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाया गया और एक अधिकारी के निष्कासन की सूचना दी गई है। इस अधिकारी को 5 दिन के भीतर देश से बाहर जाना होगा। भारत ने कहा है कि फैसला कनाडाई कूटनीतिज्ञों के भारत के अंदरूनी मामलों के बढ़ते दखल की चिंताओं को चलते लिया गया है। इससे पहले कनाडा ने भारत के एक वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया था। राय कनाडा में भारतीय जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख थे। तो भारत ने भी इसका जवाब दिया है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप बकवास और प्रेरित है और इनका मकसद खालिस्तानी आतंकवादियों और उग्रवादियों के मामले से ध्यान हटाना है जिन्हें कनाडा में पनाह मिली हुई है। एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान देखा और हम उसे खारिज करते हैं। कनाडा में किसी हिंसक घटना में भारतीय सरकार की भूमिका बकवास और प्रेरित है। G20 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसे आरोप लगाए थे जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। भारत ने अपने मामलों में दखल को लेकर भी कनाडा से चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे निराधार आरोपों का मकसद खालिस्तानी उग्रवादियों के मामले से ध्यान हटाना है जिन्हें कनाडा में पनाह मिली हुई है और जो भारतीय संप्रभुता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। अब जरा भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में भी समझ लेते हैं। कनाडा की वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रूडो के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा है कि निज्जर ने भारतीय एजेंसियों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी, पहले भी कही थी। संगठन ने कहा कि कई अन्य कनाडाई सिख नेता भारतीय जासूसी एजेंसियों की कथित हिटलिस्ट में हैं। ट्रूडो के आरोप ऐसे समय में आए हैं जब भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। हाल ही में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच बैठक भी इसी तनाव के माहौल में हुई थी। उस वक्त भारत ने एक बयान जारी किया था कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हम काफी चिंतित हैं। उसके बाद कनाडा के प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वदेश जाने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस सीधे लंदन रवाना हो गई थी। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक थॉमस ने घटनाक्रम के बारे में यूके सरकार को भी सूचित किया। 2 दिन पहले कनाडा और भारत ने अक्टूबर में होने वाली व्यापार वार्ता को स्थगित कर दिया था। इस वार्ता के लिए कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मेरी निक की अध्यक्षता में एक दल 5 दिन की भारत यात्रा पर जाने वाला था। बीते हफ्ते खबर आई कनाडा ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। इस स्थगन के लिए कोई वजह नहीं बताई गई थी। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि उन्हें स्थगन के बारे में मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला। इससे पहले अगस्त में अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि EPTA के लिए जारी अनिश्चित काल के लिए इसको टाल दिया गया था। पिछले साल भारत ने कनाडा को एक औपचारिक आपत्ति जारी की थी कि जिसमें कनाडा में जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई थी। तो अब इसके बाद ये मामला उठा था। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा में किस तरीके से अब ये मामला उठ रहा है और इस पर जो है अमेरिका की प्रतिक्रिया आ गई है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा ने भारत पर संगीन आरोप लगाए जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर पहले अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी थी और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बयान जारी कर कनाडा के आरोपों पर चिंता जताई है। तो कनाडा ने जो कहा उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।